वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। तो अगेन मैं छोटे से वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गैमेटोजेनेसिस में oogenesis आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 मिनट के इस वीडियो में नीट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट oogenesis हम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया बेटा गैमेटोजेनेसिस, चाहे मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं चाहे मैं oogenesis की बात करूं, इसके 3 स्टेज हैं। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। oogenesis में सबसे पहले शुरुआत मल्टीप्लिकेशन फेज से ही होगी। इसमें क्या होता है बेटा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन से ऊगोनिया का फॉर्मेशन करती है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया का बनना, दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फेज। और इसमें खास बात यह है कि एक ह्यूमन फीमेल अपनी पूरे जीवन काल में जितने ऊगोनिया का प्रोडक्शन करती है वो सारे के सारे ऊगोनिया बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ तब तक बन चुके होते हैं। तो 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि बर्थ के पहले ही, प्रेगनेंसी के 25th वीक तक ही जितने ऊगोनिया का प्रोडक्शन होना है ह्यूमन फीमेल कर चुकी होती है। इसके बाद शुरुआत होती है दूसरे स्टेज की, दैट इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा बेटा, अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने आपके ऊगोनिया का प्रोडक्शन किया, ऊगोनिया अपने साइज को इंक्रीज करेगी, ग्रोथ होगा, इससे आपके प्राइमरी oocyte दैट इज 44 प्लस x का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द सेकंड फेज दैट इज द ग्रोथ फेज। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमारे अंदर मैचुरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। तो प्राइमरी ऊगोनिया के बाद अब शुरुआत होती है लॉन्गेस्ट फेज दैट इज द मैचुरेशन फेज की। इसमें क्या होता है बच्चों, प्राइमरी oocyte में अब पहला मियोटिक डिवीजन होगा, लेकिन oogenesis में खास बात ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है तुरंत। फिर क्या होता है, पहला मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा। कौन सी स्टेज में, प्रोफेज स्टेज के भी डिप्लोटीन स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्ट होता है, बर्थ के टाइम पर ये अरेस्ट हो गया। अब ये पूरा कब होगा पहला मियोटिक डिवीजन, प्यूबर्टी के बाद, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, उसके बाद आपका पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जिससे कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी 22 प्लस x और 22 प्लस y रिडक्शन हो गया 44 से 22 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी या तो डीजेनरेट हो जाती है, डिवाइड करके 2 डॉटर पोलर बॉडीज बना लेती है। सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में अगेन सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। अभी 22 प्लस x था तो 22 प्लस x ही बनेगा। लेकिन इसमें भी खास बात ये कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अरेस्ट हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हुआ था प्रोफेज स्टेज में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन अरेस्ट होता है मेटाफेज स्टेज में। ये यहाँ पर अरेस्ट हो गया। अब ये कब कंप्लीट होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन, अब सेकंड मियोटिक डिवीजन का कंप्लीशन डिपेंड करता है स्पर्म के आने पर। ये स्पर्म के आने का इंतजार करता है। अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो आपका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जिससे ओवम और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, तो ये जो आपका ये डीजेनरेट हो जाता है। So that is all about the oogenesis. I hope you like this video. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो नीट एस्पिरेंट्स इसे सेव कर लें, मेरे को इस चैनल पर फॉलो कर लें। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में नीट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मुट्ठी में करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अगर आप कंप्लीट बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर रोज रात 9 बजे आरंभ बैच में आप मेरे साथ क्लास लगा सकते हैं और सुपर 50s का भी पार्ट बन सकते हैं, वो आपको बैच में पता लग जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।